दोस्तों आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो हम वीक या फिर पैचेस हम लोग जिसको कहते हैं वो यूज़ करते हैं। बिकॉज नेचुरली हेयर्स को ग्रो करने में कई बार पॉसिबल नहीं होता है, कई बार बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और हर कोई उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है या फिर उतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि यार मैं आयुर्वेदिक तरीके से या फिर एलोपैथिक तरीके से कर भी लूँ, बट उसके वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं, वो उनको सूट नहीं होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इसकी ट्रीटमेंट अगर कर भी ली फिर भी उसके बाद में जिस तरीके की डेंसिटी उनको चाहिए रहता है, लुक और फील के लिए जिस तरीके से कॉन्फिडेंट उनको दिखना होता है, उतना इफ़ेक्ट आता नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, एक बार बाल जाने के बाद। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं बहुत सारे लोग पैचेस लगाते हैं या फिर वीक पहनते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि एक बार आप वो पैच लगा लेते हैं तो आपको सर्विसिंग के लिए बहुत बार वहाँ पे जाना होता है मंथली बेसिस पे। मोस्ट ऑफ द टाइम बीच में भी कभी कभी अगर वो ढीला हो जाए तो आपको जाना पड़ता है। ऐसे में कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको घर पे ही ला लेते हैं और थोड़ा बहुत किसी वाइफ के या फिर अपने दोस्त के हेल्प के साथ में घर पे ही सर्विसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एक बार वो सब कुछ ध्यान में आ जाने के बाद में। तो विक के कई तरीके के जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कुछ क्लिप के होते हैं, कुछ इसमें हम लोग ग्लू लगाते हैं। तो ग्लू को लगाने के वाली जो पैच होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि किसी तरीके की हवा ज़ोर से चल गई या फिर किसी ने ज़ोर से खींच लिया अचानक से, या फिर आप बारिश में भीग गए, तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, जल्दी से वो निकलते नहीं है। बट जल्दी से निकलती नहीं है, इसी चीज़ को लेकर आपको तकलीफ भी जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप उसका यूज़ करते हो तो उसका एडहेसिवनेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो साबुन शैम्पू वगैरह से वो जल्दी से निकलता नहीं है। तो ऐसे में ये जो सॉल्यूशन है, ये जो वॉकर टेप का सॉल्यूशन है C22 सॉल्वेंट, इसको यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं। अभी इसका यूज़ करते टाइम जितना सिंपल इसका यूज़ है उससे भी कई ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। कई लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, किसी भी तरीके से मैं यूज़ कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो है ये फ्लेमेबल सॉल्यूशन है। इसके अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऑर्गेनिक वेटिंग एजेंट यूज़ किया गया है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स यूज़ किया गया है, सिट्रस ऑयल्स है और लैनोलिन है। तो जो जहाँ पे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स जो है दोस्तों वो फ्लेमेबल है, तो आप किसी भी तरीके से जो है सिगरेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो और अचानक से आप इसका भी साइड बाय साइड इसकी प्रोसेस कर रहे हो और इसको यूज़ कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। आप अगर गैस के पास में हो, किसी भी आग वगैरह के ज़रूर पास में आसपास हो, तो आप इसका यूज़, इसका स्प्रे मत कीजिए। और इसको रखते टाइम भी आपको जो फ्लेमेबल एरिया है, गैस वगैरह किचन वगैरह, उस टाइप के एरिया के पास में नहीं रखना है। इवन दो अगर आप इसका फर्स्ट टाइम आपके पैचेस के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो पहले एक स्मॉल एरिया पे आपके शरीर के यूज़ कीजिए, 2-3 स्प्रे कीजिए, उसके बाद में छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए। देखिए आपको इरिटेशंस वगैरह होती है, तभी आप इसका यूज़ अपने पैच के ऊपर कीजिए। और कुछ लोगों को लगता है कि इसको मैं पैच का जो ग्लू है, उसका एडहेसिवनेस है, वो निकालने के लिए बस लगा के छोड़ देता हूँ बहुत सारे 5-10 मिनट, बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों। 1 मिनट से ऊपर ये इसको रखना नहीं है आपको पैच के ऊपर। खास करके दोस्तों अगर आप जो बेस यूज़ करें वो अगर पॉलीयूरेथेन का बेस है तो आपको उसके ऊपर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आप ट्राई कीजिए कि 1 मिनट के अंदर ही इसको जो है शैम्पू साबुन से धो लीजिए। अगर आपका पैच लगाने के लिए बहुत सा टाइम हो गया है, वो एरिया इरिटेट कर रहा है या फिर अदर भी कोई एरिया है जो कि सर का इरिटेट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आप इसको इरिटेटेड एरिया के ऊपर मत लगाइए। और सबसे मेन चीज़, आप बच्चों से इसको दूर रखिए। बाकी इसका यूज़ तो एकदम ही सिंपल है। आपको जो एडहेसिव एरिया है, आपका जो बेस है पैचेस का, उसके ऊपर आपको ठीक तरीके से उसको स्प्रे कर देना है। और जो रिएक्शन टाइम है इसका बस वो 1 मिनट का है, 1 मिनट से ज़्यादा रखिए मत। और वाइप आउट कर दीजिए ब्रश से, जो रेसिड्यू होता है उसको ब्रश से घिस लीजिए और शैम्पू या फिर सोप से आप उसको धो लीजिए। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके का एक क्लीनर करके एक्ट हो जाता है आपका। अगर जब आप ग्लू लगाते हो तो आपके बेस के ऊपर भी वो ग्लू चिपका रहता है और सिर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर भी रहता है, तो उन दोनों तरीके से, दोनों जगह से उसको निकालने में बहुत ही एक अच्छी तरीके से एक्ट करता है दोस्तों ये। और साथ ही साथ इसका जो स्मेल है, वो सिट्रस का जो स्मेल सेंट इसमें यूज़ किया गया है, तो उसके वजह से सेंट भी बहुत ही अच्छा आता है। और ओवरऑल अगर मैं वॉकर टेप की तरफ से इसके बारे में क्या कहा गया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फास्टेस्ट वर्किंग है, स्किन के लिए सेफ़ है
और इसका जो सिट्रस का सेंट है वो इन्होंने एक मेन चीज़ें इसमें दी गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है उनके तरफ से, जो कि डिज़ाइन किया है क्विकली और एफिशिएंटली जो अधेसिव होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाए, उसको निकाला जाए बेस से। और दिस ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट इज सेफ फॉर ऑल सिस्टम्स, मतलब आपका अगर बेस किसी भी तरीके का होगा तो उनके लिए सेफ़ है ये। और इसीलिए ये जो है हेयर स्टाइलिस्ट भी जो होते हैं इस एरिया में, इस डोमेन में, उनका ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यहाँ पे बन जाता है। अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये लगभग आपको 600 के आसपास आ जाएगा। किसी किसी साइट के ऊपर प्राइस ज़्यादा है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कर देख लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट 600 के आसपास आ जाएगा। इसकी एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही यूज़ कीजिए, और आप छोटे एरिया पे एक बार अप्लाई करके उसके बाद मेन एरिया पे यूज़ कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। ओवरऑल दोस्तों, मेरे जो कुछ जान पहचान वाले इस सेक्टर में हैं, जो कि पैचेस से रिलेटेड, हेयर विक्स के रिलेटेड, उनसे भी मैंने इसका रिव्यू लिया है, और सभी का कहना लगभग ये की है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन वो है जो कि वो यूज़ करते हैं, और इसका प्राइस भी लगभग थोड़ा सा कम जाता है अदर सॉल्यूशंस के मुकाबले। तो ये थी दोस्तों मेरे तरफ से थोड़ी सी जानकारी C22 सॉल्वेंट के बारे में, और थोड़ा सा रिव्यू इसके बारे में। ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अगर आप घर पे ही पैच का सर्विसिंग कर रहे हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।